अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक मोहम्मद। मैं हूं गुलजार हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया टू इजराइल ड्यूरिंग वार। तो भाई एक इंडियन भाई हैं, इजराइल गए हैं अमेरिकन लड़की के साथ। देखते हैं भाई वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो भाई इजराइल जाने वाली फ़्लाइट में फिर आप लोग बोर्ड कर चुके हैं। एक डर भी लग रहा है कि अभी जो हालात है इजराइल के अंदर की वहाँ पे क्या होगा। मतलब यहाँ से इसने पासपोर्ट ऐसे रखा और वीज़ा हाथों हाथ आ गया। लोगों के पास बंदूकें हैं और उस बस से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे वीड कुछ ज़्यादा ही कॉमन है। यहाँ पे लोग गांजे भाई हर जगह फूक रहे हैं। लड़कियों को देखा वहाँ पे बैठ के गांजे फूक रही थी। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो और नए सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई आपने टाइटल थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ भाई इजराइल, एक नए देश की तरफ जा रहा हूँ। इजराइल भी जाऊँगा और पैलेस्टाइन भी जाऊँगा। वेल सबसे पहले भाई हम लोग दौड़ रहे हैं क्योंकि हमें लेट हो रही है। मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ इस ट्रिप पे, मेरे साथ है सेल भी, ये भी जा रही है मेरे साथ। और हम दोनों भी फिलहाल हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। ये भाई दिल्ली का टर्मिनल 3 है और हम लोग अपने बोर्डिंग गेट की तरफ दौड़ रहे हैं। सबसे पहले भी लोग फ्लाई कर रहे हैं यहाँ से मस्कट ओमान, ओमान से दुबई एंड देन दुबई से हम लोग जाएंगे तेल अवीव, द कैपिटल ऑफ इजराइल। वेल भाई तो हम लोगों ने फाइनली बोर्ड कर लिया है प्लेन, ऑलमोस्ट जा रहे हैं बोर्ड करने के लिए। ये भाई हम लोग फ्लाई कर रहे हैं ओमान एयर से। इसको वीज़ा नहीं चाहिए भाई, मैंने जो वीज़ा लिया इजराइल का वो दिल्ली के अंदर ही लिया है। पिछले भाई 1 महीने से मैं घर पे हूँ। मैं इंडिया आया था अराउंड 14 या 13 फरवरी के आसपास। आज भाई 11 मार्च है, तो ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए मैं घर पे हूँ। पर अच्छा था, अब निकल रहा हूँ वापस से एक नए देश के लिए। मेरे सामने भाई लगी हुई तुर्कमेनिस्तान एयरलाइन, एयर इंडिया और डिफरेंट एयरलाइंस। सही है, हम लोग जा रहे हैं भाई अभी ओमान एयर से। ओमान एयर से मैं पहले फ़्लाई कर चुका हूँ, ये मेरा आई थिंक दूसरा या तीसरा बार होगा ओमान एयर से फ़्लाई करना। ठीक ठाक मुझे एयरलाइन लगी है अब तक ओमान एयर। तो भाई सब फ्लाइट पे बैठ चुके हैं और ये यहाँ पे सही लग रहा है मुझे। ओमान एयर से मैं पहले फ्लाई कर चुका हूँ। ये ज़रा देखें, एंटरटेनमेंट से तो सही है। पता नहीं उन्होंने मुझे हेडफोन नहीं दिया, सेल्फी को एक हेडफोन मिला है। बड़ी भाई गंदे क्वालिटी और पुअर क्वालिटी की हेडफोन होती है, 1 टाइम यूज़ है एक्चुअली ये। इसके अलावा हमें जो सीट मिला है, हमारा सीट एक्चुअली अलग अलग था। फिर मैंने एक भाई साहब को बोल के कि साथ सीट कर दो। हम लोग सभी साथ फिलहाल बैठे हुए हैं। हालांकि ये इसकी सीट और मेरी सीट कहीं आगे थी तो मैं इसके साथ ही बैठ गया। चलो देखते हैं खाने पीने में क्या मिलता है। और अभी हमें 3 फ्लाइट लेके इजराइल पहुंचना है। तो ये पहली नंबर फ्लाइट है भाई, और फिर होगी दूसरी नंबर फ्लाइट, तीसरी नंबर फ्लाइट के बाद पहुँच जाऊँगा इजराइल। तो भाई वेलकम टू ओमान। हाउ वाज द फ्लाइट जर्नी सेल्फी? Pretty good. Pretty good, Gotta yeah. say, first time with Oman Air. या भाई मैं एक्चुअली चौथी बार ये ले रहा था ओमान एयर और काफ़ी सही एयरलाइन। एक्चुअली फुल कैरी ले रहे हैं, तो इसके अलावा लाइक आपको बैगेज, अल्कोहल और खाना पीना सब मिल जाता है इस फ्लाइट के अंदर। एवरीथिंग गुड अबाउट दिस फ्लाइट? Yeah, I'd say pretty good movie selection, comfortable seats, a little bit of turbulence, but I mean what turbulence. can you expect? Turbulence is The not pilot doesn't control that. Yeah, It's just the air. It's just the air, so yeah, anyway, welcome to Iran भाई। अभी मेरे पास 2 प्लेन और है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे दुबई एंड देन दुबई टू इजराइल टुमारो मॉर्निंग। और एक्साइटेड फॉर इजराइल और नाउ? I mean, I'm curious to see what my country has invested in. So $98 billion is a lot of money. I just want to see firsthand. What are we paying for? Sure, let's see. Why not? Go see tomorrow there. चलो भाई चलते हैं अभी ओमान के अंदर। हमारा यहाँ 3 घंटे का ले ओवर है और उसके हम लोग जा रहे हैं दुबई एंड देन मैं वहाँ पे दुबई में रात भर का ले ओवर है। और कल फ्लाइट है अर्ली मॉर्निंग टुमारो टू इजराइल, तेल अवीव, द कैपिटल ऑफ इजराइल। वेल भाई एक नया दिन है और मैं तैयार हूँ तेल अवीव याफो जाने के लिए। ज़रा बैठा जाए बस में, फ्लाई दुबई लेके जा रहे हैं हम और सेल्वी, तेल अवीव, वेलकम टू इजराइल। तो भाई इजराइल जाने वाली फ़्लाइट में फिर आप लोग बोर्ड कर चुके हैं। एक्साइटमेंट और जो नर्वसनेस का जो लेवल है वो एकदम काफ़ी पीक पर है भाई, क्योंकि एक डर भी लग रहा है कि अभी जो हालात है इजराइल के अंदर की वहाँ पे क्या होगा, कैसे ट्रैवल होगी वहाँ पे। और एक थोड़ा सा लाइक डर है और एक्साइटमेंट है कि चलो यार अभी उतने टूरिस्ट आते नहीं होंगे तो अभी सब कुछ सस्ता होगा इजराइल के अंदर। वन ऑफ द मेन रीज़न मेरा ये है कि अभी इजराइल जाने की चीज़ सस्ती होगी। आज भी कल मुझे जाना था ही, लेकिन आज सब कुछ चीज़ सस्ती होगी क्योंकि उतने टूरिज़्म वहाँ पे है नहीं फ़िलहाल करके। अभी भाई हम लोग ये देख रहे हैं सेफ्टी डेमो। हम लोग फ्लाई दुबई से फ्लाई कर रहे हैं और जा रहे हैं तेल अवीव, दुबई से तेल अवीव, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से इजराइल की कैपिटल है। भाई वीज़ा जो मैंने लिया था इजराइल का वो दिल्ली से ही लिया था भाई। उन्होंने 2 हफ्ते लगाए मुझे वीज़ा देने में और 4000 रुपये के आसपास फ़ी थी। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ से मैंने वीज़ा लिया आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजराइल का वीज़ा, इंडियन पासपोर्ट के लिए भाई एक फुल पेज का वीज़ा आता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। फ़िलहाल भाई हम लोग चलते हैं इजराइल की तरफ।
तो भाई वेलकम टू इसराइल में स्वागत हो चुका है हमारा। हम लोग अभी जस्ट लैंड किए हैं तेल अवीव में। मैं तो भाई पूरे रास्ते एकदम सो के आया हूँ, मेरे एकदम गला दर्द कर रहा है एकदम भाई, इतना सो गया हूँ मैं। अभी कुछ ऐसा है बाहर का नज़ारा। चलो चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है हमारा इमिग्रेशन। जैसा मैंने सुना है भाई कि इसराइल के अंदर जो इमिग्रेशन होता है भाई, आपको यहाँ पे एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो शायद यहाँ पे एक इंटरव्यू होने वाला है हमारा अभी। सैलवी को तो वीज़ा नहीं चाहिए, मुझे वीज़ा चाहिए होगा। जाकर देखते हैं क्या हिसाब किताब होता है। तो भाई पहुँच चुके हैं इसराइल, और इसराइल पहुँचते ही एकदम इसराइल का फ्लैग हर जगह लहरा रहा है। तो भाई इसराइल लैंड करने के बाद मैंने एक चीज़ यहाँ पे हर जगह देखी है, वो है ये प्रोटेक्टेड एरिया। Selby, can you guess what is this? The only thing I can think of is what you would have in a situation like a tornado shelter in case of bombs or something. I don't know what else. भाई मुझे भी वही लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे भाई हर जगह है प्रोटेक्टेड एरिया कि भाई पहली कंट्री जहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ वहाँ पे भागने का साइन बना हुआ है और लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोबेबली उसका मतलब ये हो सकता है कि बम वगैरह गिरे तो कैसे भागना है, हो सकता है शेल्टर हो सकता है। ये कुछ अच्छा बायोमेट्रिक्स है, ऑल बायोमेट्रिक पासपोर्ट। और इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट। या योर पासपोर्ट इज़ बायोमेट्रिक। यस भाई ये सेल्फी कर सकती है क्योंकि इसका पासपोर्ट बायोमेट्रिक है। यहाँ पे आई थिंक पासपोर्ट वगैरह डाल के करना पड़ेगा। इसको डाले देता हूँ मैं। या और ये भाई हिब्रू लैंग्वेज, जैसे किसे कहती है भाई हिब्रू लैंग्वेज। ये कुछ लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। एयरपोर्ट काफ़ी सही लग रहा है मुझे अभी तक तो। मतलब यहाँ से इसने पासपोर्ट ऐसे रखा और वीज़ा हाथों हाथ आ गया। वाह इस हर वीज़ा, क्योंकि भाई इसको वीज़ा नहीं चाहिए इसराइल जाने के लिए। यूएस पासपोर्ट होल्डर है भाई। कुछ दिन पहले ही इन्होंने $98 बिलियन दिए थे, तो कुछ फ़ायदा तो उसका हो। अमेरिकन टैक्स पेयर का मनी जो जा रहा है यहाँ पे, उसका कुछ फ़ायदा तो इसका ये फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर भाई अभी इजरायली फ्लैग वगैरह है और इजरायली मिलिट्री का कुछ बना हुआ था। ये कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। आई होप यहाँ पे रिकॉर्डिंग ओके हो। मेरे हिसाब से भाई मतलब इसराइल जो भी हो, लेकिन कंट्री ऐसी है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आती है, तो रिकॉर्डिंग एंड थिंग्स से यहाँ पे लोग नॉर्मल हैं। तो मुझे लगता नहीं कि रिकॉर्डिंग वगैरह से यहाँ पे प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट आगे जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है। इसको तो उसका वीज़ा मिल गया, मेरा वीज़ा मेरे पास पासपोर्ट पे ऑलरेडी लगा हुआ है। अब जाके देखते हैं कि इमिग्रेशन करवा के कितना जल्दी और कितना लेट होता है। भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे स्टाम्प मिले यार। इसको तो स्टाम्प चाहिए नहीं, क्योंकि इसको स्टाम्प मिलेगा तो इसको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मुझे तो भाई एक पेज में उन्होंने वीज़ा दे रखा है, एकदम प्रॉपर वीज़ा दे रखा है भाई। मैं इंस्टाग्राम पे ही आपको वीज़ा शेयर कर सकता हूँ, यूट्यूब वगैरह पे वीज़ा शेयर करना बनाया वीडियो डिलीट हो जाती है यूट्यूब की तरफ से, तो मैं आपको वीज़ा वगैरह की फ़ोटो नहीं दिखा सकता। हाँ, लेकिन एक पूरा पेज का जो वीज़ा होता है भाई वो मिला है इसराइल का वीज़ा। और मुझे अब स्टाम्प नहीं करेंगे। मैंने कहा मुझे इस पर स्टाम्प दे दो यार, उन्हें पूरा वीज़ा दे रखा है, स्टाम्प देने में क्या दिक्कत है तुम्हें? यहाँ पूरा मुझे एक स्टाम्प दे दो, मुझे स्टाम्प में बहुत पसंद है। वेल चलो चलते हैं भाई। ये काफ़ी अच्छा एरिया लग रहा है भाई मुझे देखने में। ये देखो एकदम यहाँ पे लोग खा पी रहे हैं, काफ़ी बड़ा सा एकदम हॉल बना रखा है इन्होंने। हाँ डेवलप तो है इसराइल, मुझे ये बात मानना पड़ेगा। तो भाई ये सब जो हॉस्टेज हैं, जो उन्होंने हमास ने जिनको किडनैप किया था, उनका यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है पूरी तरह से हर तरफ भाई। यहाँ से जाओगे एकदम पूरा एकदम लंबा बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक। तो ये सही है। और इधर भी है भाई, एक्चुअली इधर भी देखा हुआ है। सेल्फी बता रही थी, मैंने अभी जस्ट देखा। ब्रिंग हिम होम नाउ, हॉस्टल एंड मिसिंग फैमिली फॉरम्स तरह के भाई बड़े पड़े हैं एकदम यहाँ से वहाँ तक। वेल भाई वेलकम टू इसराइल भाई। फाइनली 3 घंटों के बाद मैं बाहर निकल रहा हूँ। 3 घंटे तक भाई मैं बैठे रहा था। सेल्फी का तो भाई 2 मिनट के अंदर हो गया, मुझे लग गए 3 घंटे इमिग्रेशन क्रॉस करने में। बहुत सारे सवाल आए। सबसे पहले भाई हम लोग आए इमिग्रेशन के ऊपर, मैं और सेल्फी। तो इमिग्रेशन वाली जो लेडी थी, मेरा पासपोर्ट खोलती है, सबसे पहले देखती है भाई मेरा अफगानिस्तान का वीज़ा। बोलती है अफगानिस्तान क्यों गए थे? मैंने कहा घूमने गया था। घूमने गए थे मतलब उसके फेस पे ने ऐसी सेकंड थी कि तुम क्यों चले गए अफगानिस्तान? मैं घूमने गया था भाई अफगानिस्तान। तो 3 बार कौन जाता है घूमने? मैंने कहा मैं जाता हूँ। तो उन्हें थोड़ा हंसने लगी। फिर कोई बात नहीं हुई, फिर हम लोग यहाँ पर आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सेल्फी का उन्होंने स्टाम्प कर दिया। भाई सेल्फी भी तो अफगानिस्तान जा रखी है, वो भी तो अफगानिस्तान गई थी मेरे साथ ही, हालांकि उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है। तो ये भाई डिफरेंस इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट में, स्पेशली इन दिस कंट्री जहाँ पे अमेरिका का काफ़ी अच्छा रिलेशन है, स्पेशली इसराइल जिसे 51 स्टेट कहते हैं यूएस का। कि उसको कुछ नहीं पूछा अफगानिस्तान के बारे में, मेरे से उन्होंने पूछा अफगानिस्तान क्यों गए थे, ईरान क्यों गए थे, सारे कंट्री क्यों गए थे। मैंने कहा घूमने गया था। उसके बाद एक बेंच पे हमें बैठा दिया गया भाई 2 घंटे तक, मतलब कुछ हिसाब किताब नहीं, कोई नहीं आ रहा पूछने के लिए। 2 घंटे तक मैं बेंच पे बैठा रहा। उसके बाद 2 घंटे के बाद एक भाई साहब भाई बोले कि मेरा ईमेल लेके गए, ईमेल और अपना फ़ोन नंबर दो, मैंने दिया। फिर आधे घंटे के बाद भाई साहब वापस से आए, बोले मेरे साथ चलो अंदर। फिर मैं अंदर गया। उसके मेरे से सवाल पूछे कि तुम इजराइल में कहाँ जाने वाले हो? मैंने कहा 4 सिटी मैंने बताई, तेल अवीव, हाइफा
डेड सी और जेरूसलम, 4 सिटी मैंने बताई। उसके अलावा बताया कि भाई तुम क्या करते हो, मैंने कहा यूट्यूबर हूँ। फिर मेरा यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह उन्होंने देखा। फिर उन्होंने कहा तुम कहाँ कहाँ गए हो इस रीजन में, मैंने कहा सारे कंट्री जा चुका हूँ इस रीजन में एक्सेप्ट इसराइल में। भाई इस रीजन में जितने भी मिडिल ईस्ट में सब जा चुका हूँ मैं, सिर्फ इसराइल नहीं गया हूँ मैं। मैंने कहा एक्सेप्ट इसराइल। उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा तो ईरान भी गया, मैंने कहा ईरान भी गया हूँ। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई थी गवर्नमेंट से, मैंने कहा कोई खासा मुझे ईरान में प्रॉब्लम नहीं हुई थी गवर्नमेंट से। अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम हुई थी, मैंने कहा अफगानिस्तान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, तालिबान ने मुझे पकड़ लिया था। भाई जितनी भी सच्चाई थी मैंने सब कुछ सच सच बोला, मैंने कुछ छुपाया नहीं, मैंने कुछ चीज़ें छुपाई ही नहीं। फिर उन्होंने पूछा सैलवी तुम्हारी कौन लगती है, मैंने कहा मेरी दोस्त है, हम लोग कभी कभी साथ ट्रैवल करते हैं और हम लोग इजराइल साथ ट्रैवल करने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है एक प्लस फ़ायदा था कि मैं किसी अमेरिकन बंदे के साथ ट्रैवल कर रहा था और वो मेरे लिए वेट कर रही थी, वो लोग चीज़ देख रहे थे, तो इसका कुछ थोड़ा फ़ायदा मिला मुझे। वरना भाई जितना मैंने सुना है यहाँ पे कि डिनाई कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं कि अभी भाई इजराइल वॉर में है तो इस टाइम डिनाई एंट्री वगैरह करना बनता है। तो फिर आधे घंटे के बाद वापस से आए और मेरा पासपोर्ट दे के गए। और मेरे पासपोर्ट पे एक एक्चुअली यहाँ पर भाई आपको स्टाम्प नहीं मिलता इसराइल के अंदर। हालांकि क्या मतलब स्टाम्प नहीं मिलता, स्टाम्प करी तो पासपोर्ट यार हो गया कि एक पेज का तो भैया दे रखा है, तो स्टाम्प नहीं मिलता। उन्होंने मुझे एक छोटा सा पेपर दिया भाई, पेपर पे मेरा यहाँ पे 14 डेज़ का स्टे है, तो मैं नहीं 16 डेज़ का स्टे है, क्योंकि मैंने भाई 16 दिनों का भी वीज़ा मांगा था, मुझे 16 दिनों का वीज़ा मिला है। सैलरी रह सकती है 3 महीने तक, इसके लिए 3 महीने तक वीज़ा फ्री है। तो ये भाई हिसाब किताब। और भाई जो एयरपोर्ट है काफ़ी खूबसूरत बना रखा है भाई, मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा एयरपोर्ट, ये लगा काफ़ी, ये देख रहे हो ऐसा लग रहा है जेरूसलम के वो वॉल्स हैं, ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे इजराइल फ्लैग है। और भाई हमारा बैग पड़ा हुआ था आधे घंटे से, 1 घंटे के बाद हम लोग का बैग कहीं यहाँ पे साइड में फेंक दिया था उन्होंने, बट हमारा बैग वापस से मिल गया है। अब चलने के लिए तैयार है, लेट्स गो टू द सिटी। तो भाई इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब करा के मैं बाहर फ़िलहाल आ चुका हूँ। और यहाँ पर आने के बाद भाई मैं सिम कार्ड ख़रीदने के लिए, इतनी महंगी भाई साहब सिम कार्ड, मतलब क्या ही बताऊँ। अराउंड 20 GB भाई डाटा जो मिल रहा था मुझे तकरीबन 7,000 रुपये के आसपास का मिल रहा था, 20 GB डाटा सिर्फ 20 दिनों के लिए। हालांकि अनलिमिटेड कॉल था इजराइल के अंदर और ओवर 100 कंट्रीज़ में भी 1000 कॉल था, बट मैं उस कॉल को क्या करता, तो भाई फिर भी लाइक 20 GB डाटा की बात करूँ तो पड़ रहा था 6,500-7,000 रुपये के आसपास। भाई यहाँ की जो करेंसी का नाम है उसे कहते हैं शकील। व्हाट इज द करेंसी, नेम ऑफ द करेंसी हियर? शकल समथिंग लाइक शकल भाई। और एक शकल होता है इंडियन रुपीज़ भाई 23 रुपये के आसपास, वो फ्लक्चुएट होता है 22-23 के बीच चल रहा है, तो 23 अभी चल रहा है भाई, 23 रुपये चल रहा था। तो भाई मैंने सिम कार्ड लिया एरालो से। अगर आपको एरालो सिम कार्ड लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ई सिम खरीद सकते हो। हालांकि भाई पहली बार मुझे किसी ई सिम खरीदने के लिए वेरीफाई करना पड़ा अपना फ़ोटो और अपनी ID, बट वो वेरीफाई करने के बाद मैंने सिम कार्ड खरीद लिया। और भाई मुझे वहाँ पड़ा भाई 1200-1300 रुपये के आसपास का पड़ा, वहाँ पे 1200 रुपये का 20 GB मिला 1 महीने के लिए, और भाई यहाँ पे मिल रहा था 7,000 रुपये का। तो भाई डिफरेंस है, इसलिए मैं कभी कभी आप एरालो पे यूज कर लिया करो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ से कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई, यहाँ पर एक सिम कार्ड की कंपनी थी, फिलहाल ये ऐसा हिसाब किताब है भाई। कंट्री अभी तो मुझे बहुत महंगी लग रही है यार, सिम कार्ड 7,000 रुपये का आ रहा है, तो पता नहीं यार चीज़ें क्या कितनी महंगी पड़ेगी, बट ठीक है। इंडिया से फ़िलहाल आ रहा हूँ भाई, इंडिया में 1000 रुपये में मस्त सिम कार्ड मिल जाता है। 1000 रुपये तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, 200-300 रुपये में 2-3 GB डाटा रोज़ का मिल जाता है और 5G अनलिमिटेड हो जाता है। थोड़ा जियो को यहाँ पे कुछ आना चाहिए और थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छी खासी कमाई है यहाँ पर। जरा चला जाए भाई यहाँ पर, मैं यहाँ से निकल गया बाहर, वेदर काफ़ी शानदार लग रहा है भाई अब तक मुझे तो। और भाई ये है ट्रेन की लाइन, हम लोग भाई यहाँ से ट्रेन लेके जाने वाले सिटी सेंटर, बहुत फास्ट ट्रेन है, एवरी 5 मिनट्स में भी ट्रेन है। तो चलो चलते हैं, ट्रेन लेते हैं। और ये रहेगा भाई मेरा इजराइल का फर्स्ट इंप्रेशन। भाई ये इस तरह का मतलब कैंडल ये लोग यूज़ करते हैं, काइंड ऑफ कैक्टस टाइप का कैंडल, ये देख लो। और ये भाई यहाँ का टर्मिनल है। तो भाई हम लोग यहाँ से ले रहे हैं ट्रेन टिकट, यहाँ पे टिकट लिखा हुआ है। यहाँ पे चलो भाई 4 लैंग्वेज है, इंग्लिश, अरेबिक, रशियन और हिब्रू। तो भाई हम लोग इंग्लिश रशियन भाई हर जगह आपको मिल जाएगा। टेल सेंटर प्रोबेबली 9 NIS, इसको पे करता हूँ मैं, और 15 किलोमीटर तक दे रखा है। तो भाई ये रहा टिकट, उतना महंगा भी नहीं था, मतलब कंपेयर टू इजराइल उतना महंगा नहीं था भाई, इंडिया में सस्ता मिल जाता है। ये नो लोकल करेंसी का। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आयो आयो बाय बाय। तो भाई चलो इसको यूज़ करते हुए, मेरे में क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? भाई मैं कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा मेरे से। फाइनली भाई 10 बार करना पड़ा तब हुआ है ये भाई टिकट ऐसा कुछ मिल रहा है भाई। दे चेक माई वीज़ा राइट। और भाई दूसरी बात क्या कि भाई हर जगह आपको इजराइल का फ्लैग देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट इस टिकट पे भाई इजराइल का फ्लैग है, ब्लू एंड वाइट। यही भी देखो भाई, यहाँ पे इजराइल का फ्लैग है, मेरे सामने इजराइल का फ्लैग है, हर जगह आपको भाई आपको इजराइल का फ्लैग मिलेगा। चलो चलते हैं नीचे अब। तो भाई यहाँ पे एक ट्रेन आ रखी है,
जो जाएगी भाई जेरूसलम। डबल डेकर ट्रेन है भाई यहाँ पे ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेटफॉर्म 2 की तरफ जाने वाला जो यात्री है वो जाएंगे तेल अवीव, और जेरूसलम के जाने वाले यात्री जाएंगे प्लेटफॉर्म 1 पे। ये भाई जाएगी जेरूसलम डायरेक्टली। ये भाई अच्छी बात है कि आप डायरेक्टली एयरपोर्ट से डायरेक्टली आप जा सकते हो जेरूसलम। भाई आपको पता है जेरूसलम मतलब कितने रिलीजन का मतलब पवित्र स्थल है, तो इसलिए जो बड़ी एयरपोर्ट है भाई ये इजराइल की यही है, तेल अवीव का एयरपोर्ट। तो तेल अवीव के एयरपोर्ट डायरेक्टली आप जा सकते हो जेरूसलम। वो काफ़ी अच्छा लगा जानकर। तो भाई फिलहाल मैं अपना ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, लेकिन भाई ट्रेन का वेट करते करते मैं थोड़ा आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यार काफ़ी लोग नाखुश होंगे इजराइल मेरे आने पर। बट यार ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स को देख के ट्रैवल करूँ तो भाई दुनिया की आधी कंट्री मेरे लिए बंद हो जाएगी। मैं रशिया नहीं जा सकता हूँ, फिर मैं यूएस नहीं जा सकता, और भाई बहुत सारी कंट्री हैं यार कि पॉलिटिक्स, अगर आप पॉलिटिक्स से ट्रैवल करोगे तो भाई दुनिया में ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं जहाँ पे आप जा सकते हो। तो भाई मैं पॉलिटिक्स और देश के अंदर चल रहा है उसके लिए ट्रैवल नहीं करता हूँ भाई। मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस को जानने के लिए और आपको भी दिखाने के लिए कि भाई क्या हालात हैं इजराइल के अंदर, कैसे चल रहा है इजराइल के अंदर माहौल एंड थिंग्स। तो वंस अगेन आपको कहना चाहूँगा वेलकम टू इजराइल। प्लीज़ इस सारे सीरीज़ को बिल्कुल भी पॉलिटिकल न लें, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और यहाँ के ट्रैवल एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए आना हूँ। इनफैक्ट मैं इस पूरे सीरीज़ में जो भी छोटा मोटा चला थोड़ी मोटी उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा इस चैनल पे और इस सीरीज़ में बिल्कुल भी पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं घुसूँगा कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। भाई ये आप अलग चैनल पे जान सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ट्रैवल दिखाने आया हूँ और मैं आपको सिर्फ ट्रैवल दिखाने वाला हूँ। भाई ट्रेन आ गई है हमारी 3:59 में एग्जैक्टली ऑन टाइम है ट्रेन। अच्छी बात है, ट्रेन एकदम टाइम पे है। ये जाएगी भाई तेल अवीव, और थैंक यू वेरी मच फॉर कैरिंग माई बैग। और भाई एक अच्छी बात यहाँ पे कि वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि तेल अवीव आएगी, और ये ट्रेन थोड़ी ना मुझे वंदे भारत की तरह दिख रही है। तो भाई ट्रेन पे बैठ चुके हैं। ट्रेन काफ़ी कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से, प्रीटी कंफर्टेबल, और सीट भी मिल गई भाई हमें। लेकिन हम लोगों ने गलती की भाई, हम लोग को जाना था गाना, बट हम लोगों ने बुक कर लिया तेल अवीव सिटी सेंटर की। हालांकि हगाना पहले आता है सिटी सेंटर के, तो आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दिया, थोड़ा उसका दुख हो रहा है। बट भाई वहाँ पे हगाना दिखाई नहीं रहा था, तो क्योंकि मेरे हिसाब से सेम प्राइस है कितने भी दूर जाओ आप, 15 किलोमीटर तक, तो ये अच्छी बात थी। बट ठीक है, अभी तक सही है। हमें एक्चुअली जो साइड मिला है थोड़ा बेकार से मिला है, इससे आपको व्यू उतना कुछ शानदार नहीं दिख पाएगा नज़ारे। उस तरफ अगर आप जाओगे तो उस तरफ नज़ारे अच्छे हैं, तो बट ठीक है। अब कभी वापस से जब आ रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि ठीक साइड बैठूँ और आपको नज़ारे दिखा पाऊँ। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं तेल अवीव हगाना रेलवे स्टेशन। इसका नाम है भी हगाना, क्या ही वियर्ड सा नाम है, हगाना रेलवे स्टेशन आ गए हैं। और यहाँ से हमें लेना है ट्रैम। ये कुछ ऐसी थी भाई ट्रेन यहाँ की, 2 सेकंड के लिए रुकी यहाँ पे ट्रेन, अब निकल रही है यहाँ से। 4 मिनट ट्रेन यहाँ पे भाई लेट आई थी, 4:10 का टाइम था, यहाँ पे 4:14 में पहुँची है। हमें यहाँ से एग्ज़िट करना है। तो भाई बाहर आ चुके हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन के। अब जा रहे हैं यहाँ से, बस मिलेगी कहाँ पे? अब बस स्टेशन, आई थिंक यही बस स्टेशन है शायद, यहीं कहीं पर बस स्टेशन है। और हमें भाई बस नंबर लेना है 54 नंबर बस। भाई आगे से यहाँ पे मिलेगी बस नंबर 54, तो बस नंबर 54 लेके हमें जाना है सीधा। और भाई 6 स्टॉप है और हम लोग पहुँच जाएंगे 6 स्टॉप के बाद। तो भाई आ चुके हैं हम लोग रेलवे स्टेशन से। हम लोग फ़िलहाल भाई वेट कर रहे हैं बस का, यहाँ पर बस आने वाली है। भाई यहाँ पर आप देखो यार, लोगों के पास बंदूकें हैं और उस बस में सफ़र कर रहे हैं। ये भाई साहब के पास बंदूक है एकदम बड़ी सी, लेकिन हम लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। भाई हमारा बस काइंड ऑफ 54 वाला आने वाला है, आया भाई रुका भी नहीं चला गया। तो आपको यहाँ पे हाथ देना पड़ता है बस अगर आपको रुकवाना होता तो, वरना बस भाई साहब रुकेंगे नहीं। ठीक है, होता है। अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और भाई हमारे पास कार्ड है, आप कैश भी पे नहीं कर सकते या तो फिर कार्ड से पे नहीं कर सकते बस के अंदर। तो आपको भाई यहाँ पे एक लोकल कार्ड ख़रीदना पड़ेगा। वो कार्ड भाई मेरे पास है नहीं फ़िलहाल। तो उन्होंने कहा एक ऐप आती है मूव इट, वो ट्राई करो, देखता हूँ उसमें भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। भाई तो हम लोगों ने किसी तरह फिगर आउट कर लिया कि भाई कैसे काम करता है। बड़ी समस्या वाला ऐप था यार। इसके कहते हैं मूव इट नाम का एक ऐप आता है, वहाँ से आपको स्कैन करना पड़ेगा यहाँ पे QR एंड देन होता है। और भाई 5 लोकल करेंसी लग गए सिर्फ 4-5 स्टॉप्स के लिए, तो तकरीबन 120 रुपये के आसपास। महंगा है यार, मतलब इजराइल में महंगा है। तेल अवीव को कहते हैं भाई वन ऑफ द महंगी सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो मुझे वो हो रहा है कि भाई एक बस राइड के लिए लग रहे हैं भाई इतने रुपये, और ट्रेन के लिए भी लग गए अच्छे खासे पैसे। तो थोड़ा महंगा तो मुझे बोलूँगा लगता है यहाँ पे। बट भाई इस तरह की यहाँ कुछ ऐसी दिखती है यहाँ पे बस। एक नॉर्मल सी बस है, काफ़ी कंफर्टेबल सी बस है मेरे हिसाब से, ठीक ठाक मुझे कंफर्टेबल लग रही है। और मैंने अपने यहाँ बैग रख रखा है कि यहाँ पे बैग रख रखा है। तो भाई फाइनली हम लोग बस से उतर चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। ये कुछ ऐसा रास्ता दिख रहा है हमें। इजराइल का भाई फ्लैग हर जगह है। सैलरी को मैंने दे दिया है कि तुम मैप को फॉलो करो। ठीक, यहाँ से हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा। चलो भी ग्रीन है भाई, भाग जाओ, चल भी रन ग्रीन। लेकिन फलाफल बहुत अच्छा महक रहा था पीछे भाई, माय फेवरेट भाई। फलाफल खाने का मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था, और इजराइल के अंदर आके फलाफल खाने का मज़ा ही कुछ अलग है।
और अच्छी महक खुशबू वहाँ पे आ रही थी। ये कुछ भाई ऐसा नेबरहुड है यहाँ पर जहाँ पर फ़िलहाल हम लोग हैं। हमारा हॉस्टल किधर इसी तरफ है। इज़ इट राइट लाइक दिस? कि ये फॉलो कर रही है, मैंने उसको फॉलो करने दिया है मैप को। और भाई अभी तक जो वार्ड वाली सिचुएशन है मुझे कुछ खास देखने को मिली नहीं है। नॉर्मल लाइफ यहाँ पे चल रही है, बसेस सर्विस सब कुछ नॉर्मल है। हाँ बट मुझे जो मिलिट्री दिखी रोड पे, काफ़ी अच्छी खासी मिलिट्री दिखी भाई रोड पे। लेकिन आई थिंक इजराइल ऐसी कंट्री है जहाँ पे भाई नॉर्मल दिनों में भी रोड पे आपको मिलिट्री देखने को मिल सकती है, तो वो कोई बड़ी बात ही नहीं। हाँ लेकिन एक बात मैंने नोटिस की भाई कि जो कि सेल्फी ने मुझे नोटिस किया, मुझे बताया, फिर मैंने नोटिस की। इसने कहा कि यहाँ की लड़कियाँ की जो मिलिट्री है वो भाई एकदम मेकअप वगैरह कर रखा है, एकदम अच्छी मैनिक्योर्ड एंड व्हाट वाज दैट, मैनिक्योर मेकअप, nice long pretty nails. खूबसूरत सा नेल एंड। और उसके बाद वो गन लेके खड़ी है, तो 4 किलो का गन लेके खड़ी है। इन्हें कहा इतनी खूबसूरत पुलिस वाले तो मैंने सिर्फ इजराइल में ही देखे हैं। ये कार मुझे देखने को मिला, एक्चुअली ब्रेडन ने एकदम सेम कार ली है, RAM रैम, बट उसने क्या किया है कि उसने RAM के ऊपर लिख दिया है जय श्री, तो उसका कार का नाम है जय श्री राम, तो इन्होंने ये कर रखा है। हम लोग भाई आ गए ऑलमोस्ट अपने हॉस्टल की तरफ। इधर का हमारा हॉस्टल है, काफ़ी शांत सा एरिया है भाई। ये भाई हमारा हॉस्टल है। चलो चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। तो भाई मैं अपने हॉस्टल आ रखा हूँ, मेरा हॉस्टल है ये, जरा आपको दिखाता हूँ। मेरा ये बेड है भाई, ठीक ठाक सा बेड है ये, एक हॉस्टल डॉम का बेड जैसा होता है उसी तरह है। ये है सैलरी का बेड। चलो लेट्स गो हैव सम फूड प्लीज़। Yes, falafel time. या फलाफल भाई, मेरा फलाफल खाने का जब से इजराइल में आया है तब से मन कर रहा है। एक रूम में भाई तकरीबन 14 बेड है भाई, और हम लोग इसके लिए भाई पे कर रहे हैं तकरीबन 1200 रुपये पर नाइट एक बंदे का, तो 2400 रुपये 2 बंदे का हम लोग पे कर रहे हैं। चलो चलते हैं बाहर और खाते हैं फलाफल। तो भाई हमारे हॉस्टल में एक्चुअली ये एक लॉकर भी दे रखा है, तो आप जो खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये वाला उसको खोल के आप अपनी ताला चाबी से आप उसको लॉक भी कर सकते हो। तो ये लॉकर है, छोटा सा भाई हॉस्टल है। ये भाई तेल अवीव का सबसे सस्ता हॉस्टल था, सारे हॉस्टल बहुत महंगे थे भाई, तकरीबन 4000-5000 रुपये के थे। ये भाई मुझे पड़ गया 1200-1300 रुपये का। ये भाई कॉमन एरिया है, यहाँ पर रिसेप्शन मेरे सामने ही है, और यहाँ पे इजराइल वगैरह फ्लैग यहाँ पे वो रखा है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे हिसाब किताब है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए उसको। वेल भाई, तो हम लोग अपने हॉस्टल से निकल गए फलाफल खाने के लिए, लेकिन अब मेरे हॉस्टल भाई टेक्निकली जहाँ पे लाइटें हैं वहाँ पर है, और भाई ये एक स्टेडियम है यहाँ पर, और यहाँ पे एक फ़ुटबॉल मैच चल रहा है भाई। सारे लोग फुटबॉल मैच देखने के लिए आए हैं भाई। एकदम क्या सही लोकेशन पे हमारा स्टेडियम है। Would you like to go and watch match, Salvi? Why not? Go Nice. team, go. Which team you gonna support? Team, obviously. Orange team. Seems to be the crowd favorite. हाँ भाई, ऑरेंज कलर का लोग बहुत हैं यहाँ पर आ रखे हैं, तो मुझे खुद समझ आया कि क्या चल रहा है, फिर समझ आया कि अच्छा यहाँ पे फुटबॉल चल रहा है। और भाई इजराइल के अंदर फुटबॉल मोस्ट फेमस गेम है, जिस तरह इंडिया में क्रिकेट है, बास्केटबॉल भी यहाँ पे है आपको देखने को मिलेगा, बट फुटबॉल मोस्ट फेमस है भाई यहाँ पर। ऐसा हिसाब किताब भाई, खाने पीने कुछ तो दिख ही नहीं रहा कहीं भी भाई, खाने पीने का नहीं दिख रहा मुझे हिसाब किताब। अरे यहाँ पे कुछ है लेकिन आई थिंक टिकट है ये। तो भाई इस जगह का नाम है ब्लूमफील्ड स्टेडियम, और भाई ट्रैम कितनी शानदार लग रही है देखने में, ट्रैम पर कभी ज़रूर यूज़ करूँगा। चलो ज़रा चला जाए उस तरफ। फ़िलहाल भाई ये आई थिंक चलने का रास्ता बताया है, और यहाँ से भाई स्टार्ट होता है खाना पीना मिलना, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल बाज़ार है, फ्ली मार्केट है, वहाँ पे जा रहा हूँ खाना पीना खाने के लिए। ट्रैम आ रही है तो ज़रा बच के। डू यू लाइक टू क्रॉस नाउ? चलो क्रॉस कर लेते हैं भाई, आ जाओ। थोड़ा डेंजरस सा था बट क्रॉस कर लिया। तो भाई मैं फलाफल की खोज में निकल पड़ा था कि मुझे फलाफल मिल जाएगा खाने पीने को, बट भाई फलाफल मिला नहीं। और भाई एक बात और कि ऐसा यहाँ तो लग ही नहीं रहा है कि कुछ वॉर चल रहा है, मतलब चीज़ें बहुत नॉर्मल है यार। फुटबॉल का एक इवेंट हो रहा है, लोग स्ट्रीट पे घूम रहे हैं, यहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ वॉर वगैरह चल रहा है। एनीवे मैं आ गया भाई खाना खाने के लिए। एक जगह नाम है भाई पीता तीका समथिंग लाइक दिस, ये नाम था। यहाँ से भाई मैंने खाना पीना ऑर्डर किया है, और भाई 2 लोगों का खाना मैंने ऑर्डर किया रहा हूँ, 2000 रुपये के आसपास का पड़ा। एक जूस है और एक फलाफल टाइप का ही है, बट एक्चुअली चिकन लीवर है, और एक चिकन और है। 3 चीज़ हम लोगों ने खाया है, तो चलो खाते हैं। हेलो, हाउ यू डूइंग? और ये भाई यहाँ का एक लोकल रेस्टोरेंट है भाई, पीता कहते हैं इस ब्रेड को, पीता ब्रेड कहते हैं। मैंने पहली बार सुना है, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ ये इस तरह के जो ब्रेड होते हैं भाई, इसको कहते हैं पीता इजरायली में। तो भाई ये हमारा खाना है यार, ये क्या मस्त लग रहा है एकदम। देखो ये एक्चुअली इसके ऊपर चिकन मीट बॉल्स हैं, उसके नीचे भाई ये है बैगन, और कुछ ऊपर से स्पाइसी डाल रखा है। ये भाई पीता कहते हैं इसको। ये चिकन लीवर लिया मैंने, मस्त लग रहा है खाने में। एंजॉय योर मील। तो भाई खाना पीना खा लिया यार, खाना इतना टेस्टी था क्या ही बताऊँ, मतलब चाट फोड़ के खाया है बताइए हम लोगों ने, एकदम पूरा खाना एकदम ख़त्म कर दिया एकदम खा के।
How was the food? Swadist, delicious. Oh, you say Swadist. Yes? Oh my God, you learned this new Do you word. not listen to what I say half the time? भाई मुझे लगा ऐसे क्या स्वादिष्ट क्या होता है स्वादिष्ट, आप समझ में आया, बोल रही है स्वादिष्ट, डिलीशियस, हिंदी लैंग्वेज बोलने का प्रयास कर रही है। ग्रेट, यू आर लर्निंग न्यू हिंदी वर्ड्स Slowly and slowly. स्लोली स्लोली। चलो भाई चलते हैं, एकदम सब कुछ हो गया हमारा खाना पीना। वेल भाई, तो फिलहाल मैं इस एरिया में घूम रहा हूँ, काफ़ी सारे यहाँ पे इस तरह के बने हुए स्ट्रीट आर्ट्स एंड थिंग्स। लेकिन एक बात आपको बताओ भाई, यहाँ पर मैंने देखो टोपी लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पे भाई रात को टेम्परेचर चले आता है 10 डिग्री सेल्सियस। अभी रात के सिर्फ 8 बज रहे हैं, नींद मुझे आ रही क्योंकि मैं इंडिया के टाइम से हूँ अभी भी, थोड़ा सा जेट लैग में बोलूँगा, क्योंकि इंडिया में भी 11:30 बज रहे होंगे। इजराइल इंडिया से भाई 3.5 घंटे पीछे चलता है, यहाँ पे 8 बज रहे हैं, तो भाई इंडिया में 11:30 बज रहे होंगे। ये भाई जो एरिया मुझे दिख रहा है थोड़ा सा लाइक हैपनिंग सा एरिया है, बट आज हैपनिंग सा डे नहीं है, क्योंकि आज जो दिन है वो सोमवार का दिन है, तो जितनी कुछ खास पार्टी वगैरह नहीं है। लेकिन हालांकि मैंने सुना है कि भाई तेल अवीव जो सिटी है वो पार्टी के लिए काफ़ी मशहूर शहर है एक। बट मैं कभी फ्राइडे में यहाँ पे आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि पार्टी कैसे होती है यहाँ पर, और स्पेशली दिखाऊंगा कि यहाँ पे पार्टी कैसे होती है ड्यूरिंग वॉर। ये देखो भाई, यहाँ पे बहुत सारे बार एंड क्लब्स हैं, मोस्टली यहाँ पे भाई क्लब्स हैं, तो इस तरह का कुछ हिसाब किताब है फिलहाल अभी भाई रात को यहाँ पर। और भाई जो भी टेम्परेचर है यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है भाई, रात के मतलब 8 बजे यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, और 10 डिग्री 11 डिग्री के आसपास रहता है रात को। और भाई दिन को जो टेम्परेचर चले जाता है वो 25-26 के हिसाब से चले जाता है, तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है भाई वो एकदम 15 डिग्री के आसपास का है। दिन को आप बिना जैकेट के घूम सकते हो, लेकिन रात को आपको जैकेट पहननी पड़ेगी यहाँ पे। मैं एक जैकेट लेके आया था, एक हुडी लेके आया हूँ, यही मेरा प्लान है। यहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह के भाई ड्रिंकिंग प्लेस हैं, लेकिन सबके सब खाली पड़े हुए हैं एकदम। वहाँ पे मैं जा रहा था, कुछ लड़कियाँ बोल रही आ जाओ हमारे साथ, मतलब हमारे क्लब में आओ। मैंने कहा आज तो मन नहीं है, कभी आऊँगा कभी बाद में। भाई मेरे पीछे एक मस्जिद है और वहाँ पे भाई चल रहा है नमाज वगैरह, लेकिन जस्ट मस्जिद के भाई एक स्ट्रीट दूर वहाँ पे बार्स एंड कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे अल्कोहल दारू मिल रहा है। तो एकदम बड़ा ही कंट्रास्टिंग सा माहौल है यहाँ पर यार, कि एक स्ट्रीट में यहाँ पे मस्जिद में लोग नमाज एंड प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पे, और अगली स्ट्रीट में ही दारू मिल रही है। तो ये थोड़ा सा मुझे वियर लगा, बट ठीक है भाई। ये था भाई मस्जिद, यहाँ पे लोग नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, जो मेरे सामने दिख रहा है आपको ग्रीन फ्लैग का, और भाई ये भी जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये बस सारी भाई ओल्ड बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, अच्छी दिख रही है भाई ओल्ड स्ट्रीट भी यहाँ पे। और भाई स्ट्रीट काफ़ी क्लीन लगी मुझे अभी तक, मतलब अच्छी कंट्री लगी है भाई मुझे अभी तक। साफ़ सफाई के मामले में काफ़ी शानदार है यहाँ पे, महंगी थोड़ी है, सेफ्टी की वाइज भी मुझे काफ़ी सेफ़ लगा यहाँ पे। रात को भाई मैं से भी घूम रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक, आराम से हम लोग घूम पा रहे हैं, और सेफ्टी वाइज तो सब कुछ सही लग रहा है। अभी भाई हम लोग जा रहे थे, इस तरह के भाई 2 मोटरसाइकिल लोग आ रहे थे, हम देख रहे हो कितनी स्पीड में जा रहे हैं, देख रहे हो भाई। और भाई ऑलमोस्ट सेल्वी को ठोक दिया उसने, इस तरह के बाइक वालों ने एकदम। मैं भी डर गया कि क्या हुआ, मतलब स्थिर रह गया, कितने जोर से जा रहे थे। यहाँ पे रेसिंग करते हैं रात को बाइकिंग, इनसे थोड़ा बच के रहना बस। तो भाई मैं इस समय स्ट्रीट से गुजर रहा हूँ, और इसका नाम भाई अकबर, आई डोंट नो वाई क्यों उन्होंने नाम अकबर रखा है, प्रोबेबली मुझे खुद नहीं पता क्यों, उनको आई थिंक हिस्ट्री पता नहीं होगी, बट अकबर कॉफ़ी प्लेस नाम है ये, और यहाँ पे बियर वगैरह बेच रहे हैं भाई। एक बात यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगा, मैंने ये बात नोटिस की कि भाई यहाँ पे वीड कुछ ज़्यादा ही कॉमन है। यहाँ पे लोग गांजे भाई हर जगह फूक रहे हैं, लड़कियों को देखा वहाँ पे बैठ के गांजे फूक रही थी, मैंने कहा यहाँ पे लीगल है शायद तब फूक रहे हैं इतना, क्योंकि एक बंदा मिला हमें हॉस्टल में, वही बता कि यहाँ पे लोग गांजे बहुत फूकते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे लीगल होगा तो ही आई थिंक यहाँ पे लोग इतना करते हैं। ये कुछ ऐसा माहौल है, पार्टी स्ट्रीट टाइप की लग रही है एकदम, लेकिन आज कुछ खास पार्टी नहीं है। और हाँ यहाँ पे भाई लड़कियाँ वगैरह गांजा फूक रही थी, मैंने देखा था। ये देखो भाई ये स्ट्रीट है, बिल्डिंग्स भाई ओल्ड बिल्डिंग्स है, और देखने में काफ़ी सही लग रहा है, और इजरायली फ्लैग भाई हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। वेल गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं सो के उठ चुका हूँ। कल रात को भाई काफ़ी टायर्ड हो गया था, कल लंबी जर्नी थी हमारी, और हम लोग आके सो गए थे भाई। ये भाई हमारा हॉस्टल था, जाफना जंगल हॉस्टल, ठीक ठाक हॉस्टल था भाई। यहाँ पे अराउंड हम लोग 1200 रुपये पर नाइट के हिसाब से दे रहे थे। लेकिन भाई थोड़ा सोचा कि आपसे इजराइल के बारे में बात कर लूँ। कल रात को तो इस एरिया में देखने के बाद जहाँ पे कुछ नाइट लाइफ वगैरह थी, वो थोड़ा देखने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे। आपको एक प्रॉपर नाइट लाइफ दिखाऊंगा किसी इजराइल सीरीज़ में ही। अभी तो ये पहली वीडियो है, आप पूरा वीडियो का वेट करें। इजराइल के अंदर भाई मैं काफ़ी कुछ देखने वाला हूँ। आज भाई जल्दी नींद टूट गई थी 8-9 बजे, बट अभी 12 बज रहे, 3 घंटे आराम से नहाया वगैरह। दैन अब सोचा कुछ आपको बात कर लेता हूँ इजराइल के बारे में। हाँ भाई, तो इजराइल लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल मेरे आने के बहुत सारे रीज़न थे। एक नंबर 1 रीज़न कि भाई सस्ता है अभी। नंबर 2 रीज़न भाई कि यहाँ पे अभी मैं इजराइल नहीं आऊँगा तो फिर मैं पैलेस्टाइन नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि साथ ही है ये दोनों कंट्री, और पैलेस्टाइन के अंदर कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो अगर आपको पैलेस्टाइन जाना है तो आपको इजराइल ही आना पड़ेगा।
नंबर 3 रीज़न भाई कि अभी लाइक अगर मैं लाइक पॉलिटिक्स की वजह से ट्रैवल करूँ तो भाई दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकता। मैं रशिया नहीं जा सकता, यूक्रेन नहीं जा सकता, यूएस नहीं जा सकता। तो भाई उन सब चीज़ों को छोड़ के मैं ट्रैवल करता हूँ। मैं यहाँ पे लोगों से मिलने आया हूँ, लोगों की दिनचर्या देखने आया हूँ, ना कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने आया हूँ। चौथा नंबर रीज़न भाई कि यहाँ पे कि मेरा पासपोर्ट भाई एक्सपायर हो रहा है। मेरा पासपोर्ट कुछ दिनों में अब एक्चुअली भर जाएगा। तो अब इजराइल जाने की वजह से मैं बहुत सारे कंट्री नहीं जा सकते, जैसे कि ईरान एंड थिंग्स। तो पासपोर्ट एक बार भर जाए तो फिर मैं पासपोर्ट बदल लूँगा अब यहाँ पे, क्योंकि जनरली हाफ पेज में तो फिर दिक्कत हो जाती थी। अभी मेरा पासपोर्ट ऑलमोस्ट भर चुका है। नंबर 5वां रीजन भाई क्या हो सकता है, मतलब हाँ देखना था इजराइल। यही 5 रीजन मेरे पास हैं इजराइल आने के, और यही था भाई। अभी तक भाई सच कहूँ तो इजराइल का एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रहा है। लोग बहुत अच्छे मिले हैं। थोड़ी महंगी कंट्री है, मैं मानता हूँ थोड़ी महंगी कंट्री है इजराइल कंपेयर टू मैनी कंट्रीज़। और स्पेशली तेल अभी मुझे काफ़ी महंगा लगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सब कुछ थोड़ा सा महंगा है कंपेयर टू इंडिया। स्पेशली मैं इंडिया से आ रहा हूँ। अगर मैं फिलहाल यूरोप से आ रहा होता चीज़ सस्ती होती, बट मैं इंडिया से आ रहा हूँ तो चीज़ थोड़ी महंगी दिख रही थी। खाना वगैरह भी ठीक ठाक एक्सपेंसिव है, लोग अच्छे हैं और अभी तक सब कुछ मस्त लगा है। हाँ बट थोड़ा मुझे ये बुरा लगा कि भाई कल जब मैं यहाँ पे आ रहा था इजराइल के अंदर तो मुझसे काफ़ी सवाल एंड जवाब किए, बट सैलरी को उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको आराम से आने दिया। थोड़ा सा ये जब पार्शियलिटी लगी, बट हो सकता है पासपोर्ट का पासपोर्ट बदलने पर चीज़ें बदल जाती, जैसे कि मैं ईरान जा सकता हूँ बिना वीज़ा के, सैलरी नहीं आ सकती बिना वीज़ा के ईरान। तो चीज़ें होती हैं। अब अलग अलग पासपोर्ट के अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। फिलहाल भाई इसमें इस एरिया में घूम रहा हूँ। ये भाई आपको मैंने दिखाया था कल, एक स्टेडियम है, ये एक फुटबॉल स्टेडियम है भाई। यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया बर्गर वगैरह मिल रहा है। बट चलो इस वीडियो को भाई इतना ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा तेल अवीव का मेरा पहला एक्सपीरियंस। फिलहाल के लिए बाय बाय। मेरा इंस्टाग्राम भाई नोमैड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो खत्म हो गए भाई साहब। भाई साहब गए थे इंडिया से दुबई। इंडिया से पहले दुबई फिर ओमान। हाँ दुबई भी गए। दुबई भी गए। जी, दुबई भी गए। इतनी जगह पे गए, फिर जो है वो गए भाई इसराइल गए। लेकिन वो भाई मुस्लिम कंट्रियों का प्रचार कर रहे थे जो इजराइल से नफरत कर रहे हैं ना, वो ट्रैवल दिखा रहे थे बीच में। हालांकि दुबई से ओमान से अभी भी कितनी ज्यादा फ्लाइट जाती है। साफ ज़ाहिर है भाई कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ से ये लंबी फ्लाइट तो डायरेक्ट जाती नहीं, और इंडिया से भी मेरे ख्याल में डायरेक्ट फ्लाइट जाती नहीं होगी, तभी तो उधर से होके गए। हाँ। दुबई से ओमान से। लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जंग के माहौल में भी वही लगा कि लोग जो है नॉर्मली जिंदगी जी रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल जंग का माहौल लगा ही यहाँ नहीं पर भाई। कोई जंग का माहौल लगा नहीं मुझे तो नहीं। सारे आजाद फिर ऐसे भाई। तो यहाँ से ये तो लगता है ना कि सारा ये हमास वाला प्रोपेगेंडा, माना उन्होंने हमला किया होगा, 5000 आंकड़ दागे हैं, तो नहीं कहीं ना कहीं तो कई वहाँ इलाके के तबाह बाकी किए होंगे, लेकिन इतने नहीं हुए होंगे जितने आज गाजा की गाजा में तो तबाही हुई भाई, वो तो भाई दिखता है, कितनी मेरे वीडियो देख चुके हैं। लेकिन ये भाई कि उन्होंने भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, रोड देख लें, बहुत ही हर मेंटेन हर करके चीज भाई, रखे। इसमें भी कोई दो नहीं राय। अच्छा नागरिक भाई ये भाई हमारे हमारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है तो अपने कंट्री को वैसे नत्थु नत्थु रखेंगे। लेकिन ये है कि चाइना की एक वीडियो देखी ना हमने, उससे ये कम ही लग रहा है। चाइना तो चाइना बहुत बहुत चाइना है। है जहाँ पर इससे हालांकि ये महंगा सिटी है, और जिस तरह बता रहे थे भाई कि ट्रेन की जो टिकट है वो काफी ज्यादा है। इन्फ्लेशन भी बढ़ी होगी क्योंकि जंग की वजह से महंगाई जंग की वजह से इन्फ्लेशन की वजह से ना वो महंगी हो जाती है। इकॉनमी भी गिर रखी है, लेकिन फिर भी इंडियन करेंसी में और उसमें फर्क था भाई। लेकिन देखा जाए तो भाई जो होटल का रूम था उसका, हालांकि वो हॉस्टल था, उतना ज्यादा उसका रेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन 1200 रुपए इंडियन 1 लाख का इधर तकरीबन 4000 रुपया बन जाता है, 4-4.5 रुपया। तो हालांकि अलग रूम भी नहीं है, एक बेड अलग सिर्फ बेड ही थे, और वो भी ऊपर नीचे करके, ऊपर नीचे पर्दे वो भी एक बेड के 1200 रुपए, 4-4.5 रुपया। वो इससे पता चलता है कि भाई साहब शहर जो है वो काफी महंगा है कंपेयर। इससे और ज्यादा महंगे होटल थे, हम भी वो नहीं कर सकते। हाँ तो वो साफ है भाई, ये सस्ता पड़ा है। ट्रेन के टिकट जो थे वो भी, लेकिन ट्रेन कामन एरिया में था ना ये। अब मजा भाई साहब, वैसे इंडिया में भी हमने देखा है, पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे हमने नहीं भी देखी ट्रेन। लाहौर में जाते हैं किधर करीब तक नहीं है। करीब तक ट्रेन नहीं है, इधर सहूलत रखी है ना उन्होंने भाई। बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर से लेकर गए हैं। पता क्या मिलते हैं, टैक्सियां हैं भाई, रिक्शे हैं। हाँ रिक्शे टैक्सियां जाती हैं भाई, बस वो महंगे पड़ते हैं भाई। इंडिया में मैंने कहीं देखा कि जो एयरपोर्ट होते हैं उनके नजदीक जो उन्होंने रेलवे स्टेशन बनाए होते हैं, बिल्कुल वो सस्ता आस पास के एरिया में वो लेकिन वो बिल्कुल अंदर नहीं जाते।
ट्रेन हाँ, लेकिन इनकी तो अटैच ही थी, अंदर से एयरपोर्ट के अंदर थी भाई। एयरपोर्ट से आप टिकट ले सकते। और डबल डेकर थी वो। बिल्कुल ऐसे ही दिखा। और कुछ इंडिया का डंका भी दिखा तुम्हें वहां पर? अरे भाई वो 2 मरतबा भाई ने भाई मेंशन किया इंडिया का डंका जब बज रहा है। और रे भाई वो खास है कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट होता है अमेरिका का। और यार सिक्योरिटी तो- थ्रेट फिर है, उनको 2 बंदे आए हैं, वो भी इकट्ठे हैं, दोस्त हैं, इंडिया से ट्रेवल करके आ रहे हैं। एक को ऐसे ही जाने दिया, एक को 3 घंटे लगे। कितना टाइम लगा भाई भाई- साहब? 3 घंटे लगे। भाई पासपोर्ट का फर्क होता है भाई। अगर पाकिस्तानी होते वो तो अमेरिका का पाकिस्तान पासपोर्ट कौन देता है? पाकिस्तान हाँ, में ये पाकिस्तान कंट्री का तस्लीम ही नहीं किया। अमेरिका में नहीं, वो इंडियन बहुत उछलते थे ना। वो उनकी जान ये जो पड़ताल war की। थी, we stand with इजराइल। तो इजराइल कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है वो बता रहा हूँ। भाई चेकिंग तो करनी पड़ती है। चेकिंग करने के बगैर अब कोई और भी तो जा सकता है इस तरह। और मसले मसाइल होते हैं, अपने कंट्री की सिक्योरिटी भाई साहब जरूरी है। अमेरिकन जरूरी है, के साथ लेकिन अमेरिकन अच्छी तीन है। घंटे ना, तक इंटरनेशनल पासपोर्ट इंक्वायरी, कोई चेक क्रिमिनल था वो, 3 घंटे और इंक्वायरी। भाई साहब इंक्वायरी इसलिए कि उसके पास जो थे पासपोर्ट था उसमें ईरान का भी वीजा लगा हुआ है। ट्रैवलर था। मुख्तलिफ अफगानिस्तान का वीजा था। कंट्री में गए हुए तो वही उन्होंने इसलिए ज्यादा जान पहचान की कि ये बंदा इतना क्यों घूमा है। फिर उसने वीडियो दिखाई कि भाई मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगिंग करता, फिर उन्होंने जाने दिया तस्वीर करने के बाद किया। लेकिन ये भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना। हेलो एक्सक्यूज मी, यहाँ पर फिर पकड़ा गया। वो लड़की भी अफगानिस्तान का विजिट करके आई हुई है। तो अमेरिका वो अमेरिकन यार अमेरिकन है तो इस्लामिक कंट्री तो वो भी घूम के आई है। उंगली अगर उठानी है तो इस बात अमेरिका यार अमेरिका के साथ उसके रिलेशन किस तरह के हैं? मैं जानता हूँ रिलेशन, अमेरिका- लेकिन अगर तुमने अमेरिका- टच किया ना कि वो इस्लामिक कंट्री में भी गया, तो वो लड़की भी तो इस्लामिक तो कंट्री भाई में इंडिया उसके की साथ इतनी अमेरिका जितनी वैल्यू इंडिया की नहीं है। हाँ ये बात मैं और इंडिया कहना इंडिया ने चाह रहा हूँ कभी ना, नहीं लेकिन- बोला कि भाई हमारी सुपर पावर के बराबर वैल्यू उन्होंने कभी नहीं कहा। सुपर पावर, लेकिन ये तो है ना विदेशों में डंका तो बज रहा है। लंका बदल अब कोई अजीब ही बात छेड़ रहा तुम तो भाई मैं कोई अजीब बात नहीं, जो कह रहे हैं बात जो होती है, और आजकल ट्रेंड चला हुआ है इंडिया में। भाई बाहर का दौर है, कोई इसलिए करना- चेकिंग की जाती है भाई। चेकिंग करना अच्छी बात है भाई उन्होंने। और उन्होंने भाई साहब एयरपोर्ट में भी वो जो वो बनाए गए वो बंदी जिनको बनाया गया उनको भी ये तस्वीरें बाकायदा लगा रहे हालांकि वो मेरे ख्याल से कितने 50 होंगे, अच्छा, 100 होंगे तस्वीरें इतनी- लोग, मैक्सिमम यही थे ना, कोई लाखों या हजारों में तो ये नहीं। मैंने 100 के करीब ही। और इनके बदले में उन्होंने पूरे के पूरे कंट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ओ भाई वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है। अजीब ही तुम तो भाई वीडियो में दिखाई गई हैं तस्वीरें। वो तस्वीरें दिखाई गई लेकिन यहाँ पे कोई जंग की बात थोड़ी हो रही। नहीं नहीं, जंग की हो नहीं रही है, बिल्कुल नहीं हो अजीब बात है रही। भाई, भाई साहब जंग की तरफ तस्वीरें तो जा वो रहे भी हैं। उन्हीं की देखना दिखाई क्या गई है? जिनको हमास ने बंदी बनाया है। तस्वीरें एयरपोर्ट हाँ, उन्होंने उन्होंने लगा रखी है। दुनिया को तो वो भी ये दिखा तो रहे हैं हाँ, ना कि पाकिस्तान हमारे को बंदे दिखा- हमास ने जो है वो बंदी बना रखे हैं। बिल्कुल दुनिया को दिखा तो वो यही रहे हैं। दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं। और तो हम दिखाना बात भी भी चाहिए। नहीं कर सकते यार। चले जी ठीक है भाई, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत धांसू था भाई। और लोग जो है नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। ट्रेनें भाई साहब उनकी तोड़ एयरपोर्ट पे वो भी डबल डेकर आ रही हैं। और मैं तो देख रहा था हमारे पास जो स्टेडियम होते हैं वो मतलब इस तरह ओपन होते हैं। वो देख रहे बिल्कुल मेन रोड के साथ वो लग रहा है। और वो गली भी आम चल रही है, उधर इतना कोई सिक्योरिटी सिस्टम कुछ भी नहीं था। वो फुटबॉल का मैच चल रहा है। भाई जंग का माहौल का उन्होंने पता ही भाई साहब नहीं। सिक्योरिटी को कंट्रोल कर रखा है, इसका मतलब यही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। महंगाई भाई वाकई वहाँ पर बहुत है ज्यादा है जंग और की वजह से। नो डाउट भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत बढ़िया उनके जो एयरपोर्ट था वहाँ पर देखा हमने कि जो रेलवे स्टेशन सिस्टम था वो भी बहुत बढ़िया लगा देख के। तो ठीक है भाई, जो तरक्की याफ्ता होते हैं ना कंट्री, उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। चलो लड़ाई झगड़ा अपनी साइड पे, लेकिन जो भाई साहब अच्छा है, जो जिस काम में अच्छा है उससे वो चीज़ें सीखनी चाहिए। तो बाकी लड़ाई झगड़े वो अलग रखे, मुद्दा वो अलग है। वो तो क्या सारी दुनिया के चल रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं भाई साहब, ये जो इजराइल है वो एजुकेशन के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में भाई साहब टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।